राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन फैमिली पर। इस चैनल पर मैं करती हूँ रामचरितमानस का पाठ। पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पर विराम दिया था। आज इसके आगे की कथा पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर कथा इस समय चल रही है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते हैं उन सभी को थैंक यू। और उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो कि पढ़ने में असमर्थ हैं, और या फिर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं या दिखाई नहीं देता है जिन्हें, या फिर बेड पर हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी कथा का आनंद उठा सकें। चलिए फिर आज की कथा को हम शुरू करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिय रामा, बसई ताहाँ सुकृति सकल रामा, सेवई शिव सुख कंद सिय रामा, सग सोच त्याग्यो बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रते नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही, तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में भी प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल मतलब 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, एक बार ते ही तर प्रभु गयो, तरुवीलो की ओर अति सुख भयो। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डासी नागरी पूछला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गोर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से मतलब वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण आम्बुज सम चरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हराने वाला मतलब फीकी करने वाला था।
जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलिन विशाल सिया रामा। नीलकंठ लावण्य निधि रामा, सोह बाल विधु बाल सिया रामा। सखा सोचे त्यागे उबले मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु के से, धरे शरीरु संतर सूजे से। पार्वती भले अवसरु जानी, गई सांभू पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी भी उनके पास गईं। जानी प्रियाद रुअति कीना, बाम बाग आसनु हर दीना। बैठी शिव सामी पर हर साई, पूरब जन्मे कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूजन चह सेले कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उससे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा, सकल कला गुण धाम सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा, प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए भी कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि नीच दासी। तो प्रभु हरिओ मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख के राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुर तरु तरे होई, सही की दरिद्र जनित दुखी सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरिओ नाथ मम अति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा।
हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। पार्वती जी को अपने पिछले जन्म, जब वो सती के रूप में थी, तब उन्हें जो भ्रम हुआ था रघुनाथ जी के बारे में, ये उसी भ्रम को दूर करने की बात यहाँ पर कर रही हैं। और असली में रामचरितमानस अब शुरू होगी, क्योंकि जो कथा हम पढ़ते हैं वही शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी। चलिए आगे की कथा हम कंटिन्यू करते हैं। प्रभु जी मुनि पर मारत वादी, कई राम कहो ब्रह्मानादि। शेष सारे दावेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व मतलब ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं, और शेष सरस्वती जी, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊ अनंगे आराती। रामो सो अवधि नृपति सोते सोई, किया जय गुनिया लख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? जो नृप तनयत ब्रह्मा किमि रामा, नारी वीर मति भूरि सिय रामा। देखे चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोरी सिय रामा। सक सोच त्याग्यु भले मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। दोस्तों, आज की कथा को मैं यहीं पर विराम कर रही हूँ। आशा है कि आपको आनंद आया होगा आज की कथा को सुनकर। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।